अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। आइए आज बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सही इमामगंज के ओजस्वी विधायक श्री जीतन राम मांझी जी से और बात करते हैं बिहार के ज्वलंत मुद्दे पे। और ज्वलंत मुद्दे सुशासन पे क्या कहा जाए वो तो मैं नहीं कहूँगा, जो सरकार से साथ में बैठे हुए हैं समकक्ष मांझी जी वो बताएंगे आपको। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी की शिक्षा बरसों से चौपट हो चुका है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मगध यूनिवर्सिटी की ही मामला नहीं है, ये शिक्षा जगत में और ख़ास करके हायर एजुकेशन में बहुत गिरावट आई है। और उसका एक ही कारण है कि हम इस पर बात किया है कि जो वाइस चांसलर होते हैं एकेडमिक अथॉरिटी से आए हुए जो रहते हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं, और हम पॉलिटिशियन को लगा देते हैं तो उसमें उतना अनुभव नहीं होता है जो एकेडमिशियन में रहता है। पहले एकेडमिशियन रहते थे तो अच्छा चलता था, आज पराया हो, चाहे फागू चौहान जी का मामला हो, चाहे त्रिपाठी जी का मामला हो, चाहे और लोग, सब राजनीतिक लोग आते हैं। हम समझते हैं हायर एजुकेशन में गिरावट का मेन कारण यही है कि वहाँ पर वाइस चांसलर वही होना चाहिए जो शिक्षा जगत से हो, शिक्षा जगत से काम कर सके। अगर ऐसा होगा तो अभी भी हायर एजुकेशन की शिक्षा ठीक है। लेकिन यहाँ सुशासन कहा जाता है, सीएम जी करीब 17 सालों से हैं, तो सुशासन शिक्षा में नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? देखिए, काम तो नीतीश कुमार जी ने किया है। हम सीधे कह दें कि नीतीश कुमार कोई काम नहीं किया है, ये गलत है। आज बिजली की स्थिति को आप देख लीजिए, हम लोग गाँव में रहने वाले हैं, गांव में रात में नींद खुल जाती थी, हल्ला होता था, कभी लगता था डकैत आ गया क्या। नहीं, हम शिक्षा में बात कर रहे हैं सर। मालूम हुआ कि तो सिर्फ बिजली आ गई। माई पॉइंट इज तो वही मेरा कहना है कि आवाज़ 24 घंटा बिजली तो नहीं तो 22 घंटा तो। आज हम जब प्रभारी मंत्री हुआ करते थे किशनगंज का, तो हम किशनगंज जाते थे, एक दिन में आते थे, एक दिन वहाँ कर 3 दिन लगता था। आज 6 घंटा में किशनगंज से चलना सड़कों की स्थिति अच्छी हुई। आज स्वास्थ्य में जाइए कि पहले कुत्ता रहता था, गधा बैठता था, या महीना में 2, 4, 10 रोगी आते थे, आज डेली 100, 150, 200 डेली आ रहे थे। स्कूल में भी सीजन पहले 12% था, आज 1% से भी कम हो गया। ये सब विकास का पैरामीटर है, ऐसा हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है, तो उसके लिए 13 करोड़ की जनसंख्या हमारी है और विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर हैं, और जितना पुलिसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो कैपेसिटी नहीं है। उसके लिए आर्थिक अभाव है। अभी आप बोल रहे थे कि आज अगर केंद्र सरकार हमको स्पेशल राज्य का दर्जा देती तो वो पैसा से भी हम जो पुलिसिंग होता है वो उसको ठीक कर लें। आज 70% वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव पदों। आज क्या काम होगा, घूस की बात आ जाती है, देर होने से ऐसा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि भारत सरकार का अपेक्षित सहयोग न होने के कारण आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, और इस पर कार्रवाइयाँ हो रही है। आप देखें, प्रति तो लूट होती है लेकिन 2 दिन के बाद पकड़ा जाता है। तो घटनाएं हो रही है लेकिन कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन घटना नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। इसके लिए आवश्यकता है हमको रिसोर्सेज का, वो रिसोर्सेज में थोड़ी कमी आई है, और उसका खास कारण वही है कि केंद्र सरकार से हमको अपेक्षित सहायता नहीं मिल पा रही है। ऐसे सरकार उस पर कटिबद्ध है, काम करना चाहती है। लेकिन कहा जाए तो मगध यूनिवर्सिटी की शिक्षा की बात है, वहाँ पे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, उनका करियर चौपट हो रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सरकार के साथ बैठते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे, बल्कि अभी तुरंत ही लगता है कल या परसों जाएंगे, नीतीश कुमार से हमारी वार्ता होगी। वहाँ के यूनियन के लड़के भी हमसे मिले थे। वहाँ सही है, जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, बच्चे लोगों का भविष्य खराब हो रहा है।
रिजल्ट में देरी हो रही है, पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है, परीक्षाएँ बड़ा दिक्कत से होती है, देर से होती हैं। इस पर हम बिहार सरकार के मुखिया से बात करेंगे और चाहेंगे कि वो गवर्नर साहब से मिल करके कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिससे कम से कम मगरमच्छ की स्थिति सुरक्षित हो और सुचारू हो। कम से कम ये हम चाहें। बिल्कुल, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं जीतन राम मांझी जी, वो बिल्कुल भरोसा दे रहे हैं कि हम राज्यपाल से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री से भी मिलकर इस बात से अवगत कराएंगे और बच्चों का जो चौपट हो रहा है भविष्य शिक्षा के माध्यम से उसे हम सुधार करने में कोशिश करेंगे। दूसरी बात हम सवाल लेते हैं ये कि दूसरी सवाल ये है कि महादलितों पे घटनाएं हो रही हैं, उन्हें जला दी जा रहे हैं। कई घटनाएं आप देखे होंगे, अब ज्वलंत मुद्दा अभी है अरवल में हुई है घटनाएं और विभत्स घटनाएं हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महादलित ये सामाजिक सोच की बात है। ये जब हम बात कहेंगे और आप इसको प्रचारित कीजिएगा तो आग की तरह ही बात फैलेगी। हम कहते हैं महादलितों पर ही अत्याचार क्यों होता है, दूसरे पर क्यों नहीं होता है? ये भी सामाजिक विडंबना है। इस समाज में जो बंटवारा है, जात पात का मामला है, गरीब को लोग गरीब समझ करके उसके असमत को असमत न समझ के उसके और मान सम्मान को न समझ के उसी को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। ये हमारा माइंड सेट बन गया है। ये माइंड सेट का एक ही कारण है कि हम शिक्षित नहीं हो पाए हैं, या जो ऐसा करता है वो शिक्षित नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको और कोई काम नहीं है तो खाली मन शैतान का होता है, इसके तहत वो ऐसा करता है। तो इसका उपाय यही है कि हम शिक्षित बनावे लोगों को और ऐसे लोगों को जिस पर इस तरह की घटनाएं घटती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनावें। और इसीलिए कबीर ठाकुर जी ने एक बार चर्चा किया था कि हर गरीबों को भी लाइसेंस दो, बंदूक दो अपनी स्वार्थ रक्षा के लिए। हम भी कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति अगर है आ रही है तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि गरीबों को भी जरूरत हो तो आर्म्स का लाइसेंस दे ताकि अपना इज्जत और आबरू को बचा सके। अब सरकार के साथ बैठते हैं, आप सरकार में हैं, तो इस तरह की जो ग्राफ बढ़ रहे हैं अपराध, उसके लिए क्या आपकी सरकार सोच रही है और आप किस तरह से पहल कर रहे हैं? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि सरकार तो सोच रही है, कोई भी सरकार चाहेगी कि इस तरह की घटना हो, और उसमें भी नीतीश कुमार और जहां हम लोग हैं वो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है। और बियॉन्ड कंट्रोल का कारण हम बतलाया आपको कि होना चाहिए हमको 40 पर 1 पुलिस, आज यहाँ है 200 पर 1 पुलिस। कैसे कंट्रोल होगा? आज हमको रेवन्यू में चलते हुए हंगामा होता है वनभूमि सुधार में, तो भूमि सुधार में क्या भाई तो 77% वैकेंसियाँ हैं, मात्र 23% में हम काम कर रहे हैं। कैसे होगा? पैसा की बात अगर आती है तो इसीलिए हमने कहा कि भारत सरकार हमको जो मिलना चाहिए, अंश देना चाहिए। 60-40 का हो गया था तो कम से कम हमको 60% पैसा देती। पहले था 90% और 60%, अब हो गया 60-40, तो कम से कम 60% भी पैसा देती, तो वो भी पैसा ना दे रही है। स्पेशल पैकेज देना चाहिए था, वो भी नहीं दे रही है। स्पेशल स्टेटस देना चाहिए था, वो भी नहीं दे पा रही है। कहने का मतलब कि केंद्र और सरकार दोनों का एक कोऑर्डिनेशन होता है, उस कोऑर्डिनेशन के आधार पर चलना चाहिए था, तब काम होता, जो नहीं हो पा रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे, केंद्र से पुनः आग्रह करेंगे कि आप कम से कम राज है, जनता है, आपको भी वोट देती है, चाहे पार्लियामेंट का हो या क्या, यहाँ भी देती है आपको। तो ऐसा मत समझिए कि सरकार अगर नीतीश कुमार की है तो ये दुश्मन की सरकार है। सरकार है सरकार, जनता आपकी है, हमारी भी है। सबके रक्षा के लिए वांछित और अपेक्षित हमको जो ज़रूरत है वो मुहैया करावें, ऐसा हम लोग प्रयास करें। अरवल में जो घटना हुई उस पर आपकी क्या पहल है? देखिए, अरवल की जो घटनाएं हैं दुखद घटनाएं हैं, पहले उसमें यही होना चाहिए कि उसके कल्प्रिट हैं, जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट करें। अरेस्ट करके जो विक्टिम हैं
उनको उचित मुआवजा दें और आगे कोई इस प्रकार की बात न हो, इसके लिए वहाँ पर पुलिसिंग की व्यवस्था हो, यही हम। तो अभी बात हो रही थी पूर्व मुख्यमंत्री जी से। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलवाए हैं कि अरवल में जो घटना हुई है उस घटना पे हम पहल करेंगे और उसे कार्रवाई कर उसे सजा दिलाने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट विशेस।